इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। पहले तो आपको कम से कम, अगर आप 10 तक पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें सिर्फ आपको इतना बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने से इसका फ़ायदा तो एक तो आप जब रिएक्शन कीजिएगा तब फ़ायदा होता है, और इसका प्रॉफिट तब भी होता है जब आपसे कभी पूछा जाए कि मान लीजिए कोई भी एटम है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 2 × n² + k = k, यहाँ पर जो n है इसका मतलब नंबर ऑफ़ ऑर्बिट के बारे में n बता रहा है। जैसे कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिट में मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, यानी कि और k जो है उस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होल्ड कर सकता है उस ऑर्बिट पे, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है सोडियम एक मेटल है। और हाँ, एक बात और है कि अगर जो भी एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो अगर आप मान लीजिए सपोज डेट कि आप किसी को कुछ देते हैं, यानी कि आप क्या है, आपके पास वो सरप्लस है, यानी कि वो चीज़ आपके पास ज़्यादा है तभी तो आप किसी को दे रहे हैं, यानी कि आप पॉजिटिव में हैं। लेकिन अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो आप क्या होते हैं, निगेटिव में होते हैं। इसी तरह से इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन देने वाला एलिमेंट होता है उसको हम लोग मेटल में कंसिडर करते हैं, और वो उस पर प्लस चार्ज होता है। कितना होता है, तो जितना वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इस पर प्लस चार्ज में ऐड होता है, और जो जितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है उस पर उतना माइनस चार्ज होता है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का सिंबल Na होता है और एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2, 8 और 1। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए आपका ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है इसमें 8 ऑर्बिट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 18 हो सकता है, लेकिन है 1। अब चूंकि 1 है तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये क्या है कि ये स्टेबल नहीं होगा। इसको स्टेबल स्टेट में आने के लिए या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा यानी कि ये प्लस चार्ज में है, तो यानी कि देखिए इसमें प्लस लिखा हुआ है, तो देखिए 1 है इसलिए प्लस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे 2 प्लस होता है। जैसे कि इसमें ऐसे नहीं +2 नहीं लिखते हैं, कभी भी केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम उसको +2 नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं 2 प्लस। तो पहले इसमें 2 होगा फिर प्लस होगा, लेकिन सोडियम के केस में इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है, यानी कि 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, और वो किसी को दे सकता है, मतलब पॉजिटिव फॉर्म में होता है, इसलिए लिखते हैं N+। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक सिंबल है 0, मतलब सॉरी O, और एटॉमिक नंबर है 8। 8 कहने का सेंस इसका मतलब हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 6 होगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि आपको बैलेंस होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो आप या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप किसी को आप कितना रुपए दे सकते हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। लेकिन आप किसी से ऐसा थोड़ा कि आप किसी को 100 रुपये दे दोगे। अगर आपके पास 99 रुपया है और किसी के पास 1 रुपया है, तो दोनों का काम 100 रुपये का है, तो आप उसको 99 रुपये दोगे कि वो आपको 1 रुपया देगा? जाहिर सी बात है कि आप उससे 1 रुपया ले लोगे और वो आपको 1 रुपये दे देगा, लेकिन आप उसको 99 रुपये नहीं दोगे। सिमिलरली ऐसा ही है कि अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई किसी को डोनेट नहीं करता है, 1-2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि डोनेट करता है या फिर आपस में कंबाइन करता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, यानी कि किसी से लिया, ये माइनस चार्ज हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2-, यानी कि अब पूछा जाए कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप बताइएगा 2, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट कितना है, तो इसका रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो इसलिए 2। माइनस में क्यों है? क्योंकि ये किसी से लेगा। ये प्लस में क्यों है? क्योंकि ये किसी को देगा।
कितना, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, इसका हुआ 2, लेकिन ये माइनस में हुआ और ये प्लस में हुआ। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे भी होते जाता है। थैंक यू।